कहते मैंने सुना था कि नाफरमान की रूह बहुत मुश्किल से निकलती है और जो नेक लोग होते हैं उनकी रूह आसानी से निकलती है। तो मैं तो जब गया यूरोप में तो मैंने बहुत से गोरों को बड़े आराम से मरते हुए देखा और बहुत से नेक लोगों को बड़ी मुश्किल से मरते हुए देखा। तो ये क्या है? तो कह रहे मुझे तो इस्लाम के बारे में इश्कालात शुरू हो गए। मैंने कहा आपने जिनसे ये तकरीर सुनी है ना कि नेक लोग की रूह आराम से निकलती है, बुरों की मुश्किल से निकलती है, उन्होंने आधी बात बताई है, पूरी नहीं बताई। मैंने कहा ये तो सहाबा के दौर में। मैंने कहा अगर आप हदीसें पढ़ लेते एक आयत से कभी थोड़ी मसला हल होता है। आप किसी की एक बात ले रहे हैं, दूसरे मौके पे जो उसने तशरीह की है वो आप नहीं ले रहे। मैंने कहा माज अल्लाह, अगर किसी की कोई मौत की किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, ये उस माज अल्लाह उसके बुरे होने की अलामत है, तो ये तो फिर कुफर है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ दूसरों से ज्यादा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऊ आकू कमा यू आकू रजुलानी मिनकुम, मुझे बुखार में इतनी तकलीफ होती है जितनी तुम में से दो आदमियों को होती है। आप पर जब बीमारी आती थी ना, आपको तकलीफ दूसरों से ज्यादा होती थी। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आपकी रूह निकली है। और आपको जी आपकी जो मैंने मौत की तकलीफ देखी है, जिस शिद्दत में आप जिस तकलीफ में थे, उसके बाद मुझे किसी की मौत की जो आसानी से कोई दुनिया से गया हो ना, उसके मरने पर मुझे कभी रश्क नहीं आया। रश्क का क्या मतलब कि भाई ये इतनी आसानी से चला गया तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा था और माज अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कम थे, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। कहते हैं मुझे कभी किसी पे रश नहीं आया कि आराम से मर गया तो बहुत नेक होगा। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है समझाना। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि यानी अम्मी आयशा की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त जो तकलीफ की हालत थी, उसको जब से मैंने देखा है, तो अम्मी आयशा की बात का खुलासा ये है कि अब अगर मैं किसी को देखती हूं ना कि आराम से रूह निकल रही है, नहीं आराम से मर रहा है, दुनिया से जा रहा है, तो मुझे इस पर रश नहीं आता क्योंकि बहुत नेक होगा। क्या मतलब? इसका नेक अमल से ताल्लुक बोलते क्यों नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सारा मदार किस पर है? मरने के बाद शक्ल कैसी है उसकी? आड़ा तिरछा हो गया तो जहन्नम में जा रहा है इसका मतलब। और अगर मरा हुआ है, दांत खुले में, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है? ओ भाई, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई लकवे का मरीज था, कोई फालिज का मरीज था, वो तो मरेगा तो उसका तो बेचारे का होगा थोड़ा सा चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेक लोगों का भी हो सकता है। तो मदार किस पर है? आमाल पर। और नेक लोगों को बाज दफा मौत के वक्त डबल तकलीफ दी जाती है। एक तो इसलिए दी जाती है, या तो इसलिए कि कोई गुनाह इनका बाकी रह गया होता है। अल्लाह क्या कहते हैं, भाई कब्र में जाने से पहले इसको हमारे पास धुला के लेके आओ, साफ सुथरा हो के। अब हमारे पास आ रहा है तो अब हम नहीं चाहते कि इसके गुनाहों की गठरी हो, इसको पाक साफ करके ले। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग देखे जिनको आखिरी वक्त में बहुत मुसीबत में गुजरी उनकी, यानी जिंदगी के आखिरी अय्याम, बेटियों की टेंशन, किसी बेटी को तलाक हो गई, वो घर आ गई, कोई और मसला हो गया, तो बड़ी टेंशन में आखिरी वक्त। लेकिन वो जबान से क्या कहते थे? शुक्र। क्या शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता। औलाद की हदीस में आता है कि इंसान को उसकी घरवाली की तरफ से, उसकी औलाद की तरफ से, उसके जिस्म की तरफ से तकलीफें पहुंचती रहती हैं और उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। हत्ता लकी अल्लाह ताहिरन मुतहरा, जब अल्लाह के पास आता है नीट क्लीन, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो गया। लेकिन ये तकलीफ होती है जिसमें सब्र की तौफीक भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है ना तकलीफ, और अल्लाह सजा के तौर पे नहीं बल्कि कफारे के तौर पे, ताकि हमारे पास आए तो साफ सुथरा हो गए। तो इस तकलीफ में फिर सबर की तौफीक, इसलिए उलमा कहते हैं जिस तकलीफ में सबर की तौफीक मिल रही है, समझ लो ये रहमत है। ये क्या है? रहमत। ये अल्लाह आपको बनाना चाह रहा है कुछ। अब लोग कहते हैं ये वाली तकलीफ क्यों, वो वाली क्यों नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो भाई अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, वो जो दे रहा है वो उस पर सबर करो। इसी को कहते हैं तकदीर पर रिजा। जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है अब उसमें क्या है, कोशिश करेंगे अल्लाह से आफियत मांगे, ए अल्लाह हमें तकलीफें नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही कमजोर हैं, ऐसा ना हो तकलीफ में और ही नाफरमानी पे ना आ जाए, हमें तो खुशियों भरी जिंदगी चाहिए, और अल्लाह उन खुशियों में शुक्र की तौफीक दे के गुनाह माफ कर दे। ठीक है ना। जैसे लोग हकीम के पास जाते हैं, हकीम साहब के पास दो तरीके होते हैं इलाज के। एक तरीका तो ये कि भाई ये कड़वी गोली है, 2-3 खाओगे फिटफाट हो जाओगे, इसमें ये भी परहेज, ये भी परहेज, ये भी परहेज। और एक तरीका होता है भाई दूध जलेबी खाओ, इलाज लंबा हो जाएगा, लेकिन वो दवा में क्या है, दूध जलेबी। तो आप कहते हो भाई ये दूध जलेबी वाला मुझे दे दो, ठीक है लंबा इलाज करवा लूंगा, फायदा देर से होगा, लेकिन मैं ये करेले का जूस नहीं पी सकता। तो हम नालायक लोग हैं, शुक्र से भी इंसान के तरक्की होती है। तो अल्लाह से ये मांगना चाहिए, अल्लाह हमें नेमतें दे, तकलीफों से बचा और शुक्र की तौफीक दे ताकि हमारे दर्जात बुलंद हो। तो शुक्र के भी तो बड़े फजाइल है ना।
तो मांगने तो, क्योंकि अब्दियत और गुलामी का तकाजा ये है कि अल्लाह से आफियत मांगी जाए, लेकिन अल्लाह तकलीफ दे दे तो उस पर सब्र। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हाँ, या तो इसलिए तकलीफ होती है गुनाह माफ, या इसलिए कि दर्जात बुलंद। अल्लाह चाहता है कि भाई ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जब आखिरत में आना तो इतना तुझे नवाजूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आखिरत में सबसे आला मकाम किसका होगा? सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम से भी ज्यादा, नूह अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको प्रोटोकॉल देने के लिए आखिरी जो अब आपका आखिरत का सफर है ना, उसमें मादी तकलीफ आपको दूसरों से ज्यादा दी जाएगी। यही वजह है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी चहीती बेटी, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ को देखा ना, जो मौत के वक्त तकलीफ थी और जो बुखार की शिद्दत थी, वाह करबा अबता, फरमाती थी हाय मेरे वालिद का कर्ब। बहुत ज्यादा गमजदा हो गई उनको देखकर, किस कदर तकलीफ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला करबा अला अबी का बादल यौम। कैसे तसल्ली के जुमले। अपनी बेटी से फरमाया है फातिमा, तेरे बाप पर आज के बाद कोई तकलीफ, बोलो ला करबा अला अबी का बादल यौम। इसमें भी आप सब्र का पहलू तलाश कर रहे हैं, शुक्र का। बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है। आज के बाद है मेरी बेटी, तेरे बाप पर कोई तकलीफ नहीं। अपनी बेटी को भी तसल्ली दे रहे हैं कि गम हल्का कर, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है, आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमारे यहाँ वो बेचारा तकलीफ से जा रहा है, तो यार देखा आ गया ना सामने, लेकिन ये देखा, हम तो कहते थे बंदा ही 2 नंबर है, अब आ गया ना। तो देखो कैसे मर रहा है।